श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्ति गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरथं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में अब तक हम लोगों ने तृतीय अध्याय पूर्ण किया था। अब हम लोग अथ वेदांत सारे चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद में प्रवेश करते हैं। तृतीय अध्याय में साधनों के साथ विद्या उपासना का चिंतन किया गया। अब चतुर्थ अध्याय में विद्याओं के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए विद्या फल का अवसर होने के कारण भगवान श्रीमन्नारायण के ध्यान की पुनरावृत्ति के विश्लेषण का चिंतन किया जा रहा है। इस अध्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय उपासनाओं का फल ही है। साथ ही उपासना के संदर्भ में पूर्वोक्त विषयों का भी उल्लेख किया जाएगा। अतः इसे फलाध्याय भी कहना उचित होगा और कहा जाता है। अतः आवृत्त्याधिकरणम द्विसूत्रीय इस अधिकरण में यह विवेचन किया गया है कि ब्रह्म प्राप्ति के साधनभूत उपासना का आजीवन चिंतन करते रहना चाहिए। आवृत्ति रसकृदुपदेशात् 4:1-1 ब्रह्म विदाप्नोति परम तैतरीयोपनिषद 1:1 इत्यादिषु मोक्ष साधनम वेदनमसकृदा वृत्तं विद्यात् उपासीत इति विद्युपास्योरुपक्रमोपसंहारयोर व्यातिकरणोपदेशात् मोक्ष के साधन के रूप में श्रुति से विहित जो ब्रह्म का ज्ञान है उसका असकृत आवृत्ति ही निरंतर और बारंबार अभ्यास करते रहना चाहिए। मोक्ष के साधन के रूप में वेदन का विधान करने वाले शास्त्रों का तात्पर्यार्थ वेदन का पर्याय ध्यान ही है। इस तरह का अर्थ उपदेशात मोक्ष साधन के उपदेश परक वाक्य में ध्यान शब्द के पर्यायवादी शब्द के रूप में विद धातु का प्रयोग किया गया है। ब्रह्म विदाप्नोति परम तय आन 1:1 अर्थात ब्रह्म को जानने वाला पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इस प्रकार के श्रुति वाक्यों में मोक्ष के साधन के रूप में श्रुति से विहित जो ब्रह्म का ज्ञान है उसका आजीवन निरंतर और बारंबार अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रुतियों में कहीं विद्यात और कहीं उपासित इस तरह वेदन और उपासन क्रियाओं के उपक्रम और उपसंहार में व्यतिरेक से उपदेश किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि
ब्रह्म चिंतन का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। लिंगाच 4:1-2 लिंगम स्मृति ही माम ध्यायन्त उपासते भगी 11:6 भगवद गीता। तेषामहं समुद्धरता भगी 11:7 तद्रूप प्रत्यये चैका संततिश्चान्या निष्प्रिया तद्ध्यानम विष्णु पुराण 6:7-91 इत्यादि स्मृतिश्च मोक्ष के साधन भूत वेदन का आजीवन निरंतर और बारंबार अनुष्ठान करना चाहिए, यही शास्त्रों का अभिप्राय है। क्योंकि लिंगा च तद्रूप प्रत्यय चैका संततिश्चान्य निष्प्रिया तद्ध्यानम इत्यादि स्मृति वचनों से भी इस बात का बोधन किया गया है। सूत्रस्थ लिंग शब्द का अर्थ है स्मृति शास्त्र। स्मृति वचनों से भी इसी अर्थ का बोधन किया गया है कि मोक्ष के साधनभूत वेदन का आजीवन निरंतर और बारंबार अनुष्ठान करना चाहिए। स्मृतियों में भी वेदन को अभिचिन्न स्मृति परंपरा को ही बताया गया है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता इत्यादि से बताया गया है। इसी तरह तद्रूप प्रत्यये चैका संततिश्चान्या निष्प्रिया तद्ध्यानम प्रथमैः षड्भिरंगे निष्पाद्यते तथा विष्णु पुराण 6:7-91 अर्थात उस उपास्यभूत परमात्मा स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण के विशदतम ज्ञान से पूर्ण तथा उसके अतिरिक्त विषय से रहित जो एक स्मृति परंपरा है वही ध्यान है। वह पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आदि 6 अंगों द्वारा निष्पन्न होता है। इस तरह सकृत एक बार वेदन का खंडन करके असकृत वेदन का स्थापन और ध्यान उपासना और वेदन का एकार्थ्य सिद्ध किया गया है। इसलिए ध्यान करना चाहिए। इस एक सूत्रीय अधिकरण अथ आत्मत्वोपासनाधिकरणम इस एक सूत्रीय अधिकरण में यह विवेचन है कि विद्योपासक उपास्य परब्रह्म की उपासना अपने अंतर्यामी आत्मा के रूप में करना चाहिए। आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च 4:1-3 यद्यपि अधिकंतु भेद निर्देशात ब्रह्मसूत्र 2:1-22 अधिकोपदेशात ब्रह्मसूत्र 3:4-8 इत्यादिषु प्रत्यगात्मानोऽर्थान्तरत्वं ब्रह्मणः प्रतिपादित्वं तथाप्युपासिता अहं ब्रह्मास्मि इत्येवोपासित यतः पूर्वे उपासितारः त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि भगवो देवते इत्यात्मेत्येवोपगच्छन्ति उपासितु रथान्तरमपि ब्रह्म तानुपाश्रित्रीन् स्वात्मभूतं ग्राहयन्ति शास्त्राणि या आत्मनि तिष्ठन् नात्मनोऽन्तरो यमात्मान वेद यस्यात्मा शरीरम यह आत्मानामन्तरो येम यदि स त आत्मा इत्यादिनि यथा मनुष्योऽहम् इति मनुष्य शरीरस्य स्वत्म प्रकार तैक स्वभावतया प्रकारिणि स्वात्मनि
अहम शब्दस्य तद बुद्धेश्च पर्यवसानम तथा स्वात्मनोपि परमात्म शरीरतया तत्प्रकार स्वभाववत्तेन अहम शब्द तद्बुद्धयोः परमात्मनि पर्यवसानमिति अहम ब्रह्म इत्येवोपास्यमिति। उपासक अपने उपास्य परब्रह्म की आत्मा इति तू अपने से अभिन्न रूप में और वह मैं हूँ इस रूप में उपगच्छन्ति उपासना करते हैं तथा ग्राहयन्ति च। यह आत्मनितिष्ठन इत्यादि श्रुति वाक्य भी ग्रहीताओं को इस अर्थ का सम्यक प्रकारेण बोध कराते हैं। यद्यपि अधिकम तो भेद निर्देशात ब्रह्मसूत्र 2:1-22 और अधिकोपदेशात ब्रह्मसूत्र 3:4-8 इत्यादि श्रुतों में जीवात्मा से परमात्मा की भिन्नता प्रतिपादित किया गया है, प्रतिपादित की गई है। तथापि उपासक को चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म प्रकार हूँ ऐसा मानकर ही उपासना करे। सूत्रोक्त तू शब्द निश्चयार्थक है। उपास्य परमात्मा को अपनी आत्मा मानने में क्या प्रमाण है? सूत्रकार कहते हैं उपगच्छन्ति अर्थात श्रुति प्रमाणों से ही पुरातन उपासक ऐसा मानते आए हैं। जैसे कि त्वं वा अहमस्मि भगवो देवता अहम वै त्वमसि। जावा वो 2:34 अर्थात हे तेजस संपन्न देव अहम बुद्धि और अहम शब्द आप में ही पर्यवसन होते हैं एवं अहम बुद्धि और अहम शब्द के पर्यवसन की भूमि भी आप ही है। अर्थात आप ही हमारे शरीरी आत्मा के भी आत्मा परमात्मा है एवं मैं मेरी आत्मा आपका शरीर है। ग्राहयन्ति च उपासिता से अर्थांतरभूत भिन्न होते हुए भी उपासकों को स्वात्मभूत के रूप में उपनिषद वचन रूप शास्त्र ही ग्रहण कराते हैं अर्थात उपदेश देते हैं। जैसे कि यह आत्मनितिष्ठन आत्मनोन्तरः यम आत्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम य आत्मनमन्तरो एमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः मापा 6:7 अर्थात जो परमात्मा आत्मा में निवास करता वह आत्मा से पृथक है तथा जिसको आत्मा नहीं समझ सकता एवं आत्मा ही जिसका शरीर है। जो अंतर्यामित्वेन आत्मा का शासन करता है वही तुम्हारे अंतर्यामित्वेन विद्यमान आत्मा है और वह अमृत स्वरूप है, वही परमात्मा है। जिस तरह मनुष्योहम इस वाक्य से मनुष्य शरीर आत्मा के प्रति प्रकार विशेषण बनकर अंततः प्रकारी विशेष आत्मा में अहम शब्द और तादृश बुद्धि का पर्यवसन होता है, उसी तरह हमारे आत्मा के आत्मा अंतर्यामी परमात्मा है और हम परमात्मा के शरीर है और परमात्मा हमारे आत्मा के शरीर ही है। इस तरह हमारे आत्मा परमात्मा का विशेषण स्वभाव वाला होने के कारण अहम शब्द और अहम बुद्धि का भी परमात्मा में पर्यवसन करके अहम ब्रह्मास्मि के रूप में ही उपासना करनी चाहिए। अथ प्रतीकाधिकरणम द्विसूत्रीय इस अधिकरण में यह विवेचन है कि परमात्मा की उपासना मन आदि अवयवों में प्रतीक के रूप में नहीं करनी चाहिए।
न प्रतीके न ही सह 4:1-4 मनोब्रह्म इत्यादि प्रतीके तु नात्मेति ग्रहणं न ही तत्र सह परमात्मोपास्यः परमात्मा दृष्टिया ही मनः प्रवृत्तिनी। प्रतीके ब्रह्मशीरभूत मन आदि में न आत्मतया उपासना नहीं करनी चाहिए ही, क्योंकि प्रतीक शरीरभूत मन आदि न सह आत्मा नहीं है। मनो ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों में जीवात्मा के अवयव मन आदि प्रतीकों में आत्म तत्व का अनुसंधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मन आदि उपासिता जीवात्मा की आत्मा नहीं है। प्रतीक उपासनाओं में ही प्रतीक उपास्य है, ब्रह्म नहीं। मन आदि में ब्रह्म तो दृष्टि का विशेषण होता है, अर्थात मन में ब्रह्म दृष्टि करने में ब्रह्म अप्रधानतया प्रतिपादित हो जाता है। प्रतीकोपासन उसे कहते हैं जो अब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि से अनुसंधान करना, अर्थात मन नाम आदि अंग रूप प्रतीक की उपासना का तात्पर्य है, जिसके अंतर्गत ब्रह्म से पृथक अब्रह्मात्मक वस्तु में ब्रह्म की दृष्टि रखकर अनुसंधान किया जाता है। परमात्मा की दृष्टि से मन आदि की उपासना हो सकती है, यही सूत्रकार सम्मत सिद्धांत है। यहाँ पर 4:1-4 सूत्र पूर्ण हो जाता है। ब्रह्म दृष्टि रुत्कार्षद 4:1-5 ब्रह्मण उत्कृष्टत्वात् तद दृष्टिया मन आद्योपासनम ह्यभ्युदयाय भवतीति। ब्रह्म दृष्टि ही अब्रह्मभूत मन आदि में ब्रह्म भाव रखकर उपासना करनी चाहिए, न कि ब्रह्म में मन आदि की दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि उत्कर्षाद ब्रह्म मन आदि से अतिशय उत्कृष्ट है और निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट दृष्टि रखना फल साधक होता है। मन आदि में ब्रह्म दृष्टि रखना युक्ति संगत है, किंतु ब्रह्म में मन आदि दृष्टि रखना उचित नहीं है, क्योंकि मन आदि प्रतीकों को अपेक्षा ब्रह्म उत्कृष्ट है और मन आदि ब्रह्म की अपेक्षा निकृष्ट है। अतः ब्रह्म के उत्कृष्ट होने के कारण ब्रह्म दृष्टि से मन आदि की उपासना अभ्युदय के लिए होता है। इस प्रकार ये 4:1-5 सूत्र कहता है। प्रतीकाधिकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्रीधरणीधर फणिपति जय जय षठरिपु जय जय कारिसेनु जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण।